भगवत भक्त गोकर्ण सुंदर पुष्पों से सज्जित व्यास पीठ पर गौरवपूर्वक आसीन है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होना है। यह कथा धुंधकारी की प्रेतात्मा की मुक्ति के निमित्त 7 दिन के लिए आयोजित की गई है। मंगलाचरण के बाद गोकर्ण ने अपनी मधुर वाणी से भागवत की कथा प्रारंभ की। विशाल मंडप में उस गांव के साथ साथ आसपास के गांवों से भी नर नारी एकत्र हुए थे कथा सुनने के लिए। गोकर्ण की वाणी हवाओं में प्रतिध्वनित होने लगी। उनकी ये कथा वाणी इतनी मधुर, आकर्षक एवं सम्मोहित करने वाली थी कि वह नहीं रुकी और सारे क्षेत्र में नव बसंत के मलयानल की तरह व्याप्त हो गई। उनकी कथा की ऐसी लहरें उठी कि केवल तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित उस गांव के ही नहीं, इस क्षेत्र के दूर दूर तक के गांवों एवं जनपद के आबाल वृद्ध मानो किसी बरसाती नदी की तरह भागवत मंडप की ओर उमड़ने लगे। कथा सुनने वाले आने वाले नर नारियों की एक धारा सी बहने लगी। ठीक उसी समय धुंधकारी प्रेत ने भी कथा मंडप में प्रवेश किया और बैठने के लिए अपना स्थान तलाशने लगा। उसे कोई भी उपयुक्त स्थान नजर नहीं आया। गोकर्ण ने उसे एक बांस की ओर संकेत किया जिसमें 7 गांठें थीं। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी, तुम इसी बांस में वायु रूप में समा जाओ और अपनी मुक्ति के लिए ध्यान से भागवत की कथा सुनो। कथा कहते कहते शाम हो गई। बसंत का मधुसी का मौसम था। चारों ओर चांद की चांदनी छिटक रही थी। हवा में आम्र मंजरियों की ऐसी गहरी महक थी जैसी पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। वातावरण में कथा के सौंदर्य के साथ आम्र मंजरियों एवं वन पुष्पों की सुगंध दिव्यता घोल रही थी। दूर दूर तक भी चांद तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर चांदनी बाहें पसारे धीरे धीरे प्रकट होने लगी थी। उसी समय कोयल की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। उसकी कूक में दूरियां पुकार रही थी। कोयल की उस कूक में उन्हीं अगम्य दूरियों का आमंत्रण था। सहसा ही लगा कि कोई नियत मुहूर्त सामने है, किस अज्ञात में अंतरित है। इस चांदनी की चंद्रमा गोकर्ण की स्नेह सल्ला वाणी से धुंधकारी पिघलता जा रहा था। वह कह उठा, ओ कोयल, तुम कहाँ से पुकार रही हो? ऐसी पुकार मैंने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं। अपने भीषण कुकर्म से आवृत मेरा नर पिशाच जीवन के इस नीलाभ सौंदर्य को कभी अनुभव ही नहीं कर सका, परंतु मैं जिस पर घोर अत्याचार करता रहा वही आज मेरी मुक्ति के द्वार खोल रहा है। मैं विश्वासघात करता रहा और वह अपना हृदय काटकर मुझ पर न्यौछावर करता रहा। मैं अपने क्षुद्र सुख और स्वार्थ के लिए स्वयं के अभिभावकों का हत्यारा बना। हाँ, कितना दुर्भाग्य है। इस तरह वह अपने अतीत की बेहद कड़वी एवं भीषण स्मृतियों में खोया रहा। प्रथम दिन की भागवत कथा समाप्त होते ही वहां खड़े बांस की एक बड़ी गांठ कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। इसको टूटते हुए सभी ने देखा और उसकी आवाज भी सुनी, पर किसी को यह पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कथा के अंत में गोकर्ण ने धुंधकारी को वहीं उसी बांस में रहने की हिदायत दी और कहा, हे भ्राता, आप निश्चिंत हो जाएं, आप इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। अतः आप इस कथा मंडप के आसपास ही बने रहें, यहाँ से बाहर न जाएं। गोकर्ण और प्रेत के बीच ये संवाद चलता रहा। वहां खड़े सभी लोगों ने गोकर्ण को एक बांस के साथ बात करते देखा और हैरानी प्रकट करने लगे। रात्रि भोजनोपरांत गोकर्ण विश्राम करने लगे। उसी समय उनके घर उनकी रिश्ते की एक बहन दीपाली आई और अपने बड़े भ्राता की चरण स्पर्श करके उनके पास बैठ गई। दीपाली अपने प्रिय भ्राता को जानती थी। वह उनके तपस्वी व सेवाभावी जीवन, संवेदनशीलता, तेजस्विता, बुद्धिमत्ता आदि दिव्य गुणों से खूब परिचित थी। उनके प्रेत से बात करते समय वह भी वहां उपस्थित थी। दीपाली ने पूछा, भैया एक बात पूछें, ना तो नहीं करोगे? हाँ। गोकर्ण ने कहा, अरे ऐसी बात करती हो, पूछो जो पूछना है। आज तुम्हारे भैया तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तो फिर आप ये बताइए कि आप बांस से बात कर रहे थे या किसी और से? गोकर्ण मुस्कुराया और कहा, अच्छा तो तुम भी वहां खड़ी थी दीपाली। यह एक लंबी कहानी है जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। गोकर्ण को अपने अतीत की सुनहरी स्मृतियां ताजा हो गईं और वे कहने लगे, पूर्व काल में दक्षिण भारत की
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहां आत्मदेव नामक एक सदाचारी, विद्वान एवं संपन्न ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी बड़ी कर्कश, कलहकारिणी एवं तमाम दुर्गुणों से युक्त थी। उन दंपति को सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव घनघोर पीड़ा देता था। संतान के अभाव का दर्द क्या होता है, यह बात किसी संतानहीन व्यक्ति को ही पता होती है। आत्मदेव इसकी पीड़ा से अधिक पीड़ित थे, परंतु उनकी पत्नी को इन सबसे कोई अधिक वास्ता न था। वह तो अपनी ईर्ष्या, देश एवं कलह की दुनिया में विचरण करती रहती थी और खाली समय में अपने पति को कटाक्ष एवं व्यंग बाणों से घायल करती रहती थी। अपने इस कार्य से उसे जरा भी दुख नहीं होता था। आत्मदेव जितना संवेदनशील एवं सेवापरायण थे, धुंधली उतनी ही कठोर, रूक्ष एवं स्वार्थी थी। इसके बावजूद आत्मदेव को अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। वे अपना भोग समझकर सब कुछ झेल जाती थी। संतान न होने के दुख से दुखी आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठे देख रहे थे कि कैसे नदी की लहरें किनारे को सहला रही हैं। नदी की इस धारा से उनको एक संगीत उभरता नजर आया, जिसमें अपने आप बीते जीवन का स्वर समाहित हो रहा था। इससे उनका दर्द और बढ़ गया। ये दर्द असहनीय था। उसी समय उन्हें एक महात्मा के दर्शन हुए। महात्मा देखते ही आत्मदेव की पीड़ा को भाप गए। आत्मदेव ने अपनी सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। व्यक्ति अपने दुख को बांटना चाहता है, किसी को कहना चाहता है आतुर होकर। महात्मा ने धैर्य पूर्वक सब कुछ सुना और कहा, हे ब्राह्मण देव, जिस संतान की चाहत के लिए तुम इधर उधर भटकते फिर रहे हो, उसका सुख न तुम्हें इस जन्म में प्राप्त होगा, न ही अगले 7 जन्म तक ही प्राप्त होगा। तुम्हारे 7 जन्मों तक संतति का कोई योग नहीं है। विधि का यही विधान है, ये तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः तुम्हें संतान सुख की चिंता त्याग कर स्वाध्याय करना चाहिए, परमार्थ कार्य करना चाहिए। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मन, आप मेरे भविष्य को इतनी सूक्ष्मता से जान सकते हैं, तो आप में यह भी सामर्थ्य अवश्य होगी कि आप मेरे सूर्य जीवन में बाहर ला सकें। हे देव, आप ऐसा कर सकते हैं। यदि ये फिर भी संभव न हो सका तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। महात्मा को यह अजीब तमाशा लगा। उन्होंने सोचा, सच ही कहा गया है कि सन्यासी को किसी भी गृहस्थ से दूर रहना चाहिए। महात्मा ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में महात्मा ने एक फल दिया और कहा, हे ब्राह्मण, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, परंतु ध्यान रहे संतान होने तक तुम्हारी पत्नी सदाचरण करे, पवित्र जीवन व्यतीत करे, दान करे और एक समय अन्न ग्रहण करके रहे। इससे तुम्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव अत्यंत आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के पास आए। उनका दुख पल भर में तिरोहित होकर सुख में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी को वह फल दिया और महात्मा द्वारा कही हुई सारी बात समझा दी। धुंधली ने सोचा कि फल खाने से नियम पूर्वक रहना पड़ेगा, गर्भ धारण के कष्ट से गुजरना पड़ेगा और पुत्र उत्पन्न होने पर उसका लालन पालन भी तो करना पड़ेगा। इससे तो बाज रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने उस फल को गाय माता को खिला दिया। उन्हीं दिनों धुंधली की छोटी बहन को एक पुत्र हुआ और उसने उसे धुंधली को सौंप दिया। सबको बता दिया गया कि धुंधली का पुत्र है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ महीने बाद गाय को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अंग अवयव मनुष्य के समान थे, केवल उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। दीपाली ध्यान से सारी बातें सुन रही थी। वह कह रही थी, भैया, आप ही वे गोकर्ण हैं और धुंधकारी वे प्रेत जिनसे आप बात कर रहे थे। गोकर्ण ने कहा, हाँ, यही सच है, परंतु धुंधकारी का जीवन घोर दुष्कर्मों से भरा था। उसने हर कुकर्म किया जिससे परहेज किया जाता है। संवेदनशील आत्मदेव को इससे गहरा सदमा पहुंचा। वह मेरे कहने से घर छोड़कर कहीं और चले गए, जहां वे दीन दुखियों की सेवा करते और समय मिलने पर परमात्मा का ध्यान करते। पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी ने सारा धन नष्ट कर दिया और माता को सताने लगा। माता धुंधली को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। वह इतनी दुखी हुई कुएं में कूदकर मर गई। इधर घर में वेश्याओं का आवागमन बढ़ गया। मैं घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने निकल गया। गोकर्ण ने आगे कहा, वेश्याओं ने धुंधकारी की सारी संपदा हड़प ली। एक दिन उसे मार दिया। धुंधकारी अपने दुष्कर्मों से प्रेत योनि में पहुंच गया। उसकी मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर मैंने श्राद्ध किया और विभिन्न तीर्थों में जाकर पिंडदान किया, परंतु उसको शांति नहीं मिली थी।
ने जब वापस घर आया तो देखा कि उसने उत्पात मचाया हुआ था। एक दिन उसने मेरे सामने आकर घोर पश्चाताप किया और भीषण यातना से छूटने के लिए प्रार्थना की। उसकी मुक्ति के लिए मैंने सूर्य नारायण से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि 7 दिन तक उसके निमित्त भागवत कथा कहने से उसकी मुक्ति हो सकती है। दीपाली, यही इस कथा का रहस्य है। दीपाली ने कहा, आप महान हैं भ्राता। यह कहते हुए उन्हें प्रणाम करके वह चली गई। गोकर्ण विश्राम करने लगा। दूसरे दिन भागवत कथा फिर से प्रारंभ हुई। कथा की समाप्ति के बाद बांस की दूसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ टूटी और 7 दिन में बांस की 7 गांठें टूट गईं। और कथा की पूर्णाहुति के बाद धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप को उपलब्ध हो गया। उसने अपने अनुज की चरण रज माथे पर लगाई और कहा, हे भ्राता, मैं आपका चिर ऋणी न होऊंगा। अब मैं इस दिव्य शरीर को धारण कर विष्णु लोक को जा रहा हूँ। देखो, यह दिव्य विमान मुझे वहां ले जाने के लिए आया है। भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहते हुए वो अंतर ध्यान हो गया। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, श्रावण के महीने में गोकर्ण ने इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को लेकर वहां प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने अपना शंख बजाया और अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर गोकर्ण को हृदय से लगाया। मंडप में उपस्थित सभी लोगों ने यह लीला देखी और गोकर्ण के साथ वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को योगी दुर्लभ विष्णु लोक उपलब्ध हुआ। भागवत कथा श्रवण का लाभ सबको मिला। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, निश्चित ही इस कथा के पीछे रहस्य को आप समझ गए होंगे और ये अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। हमेशा सच्चरित्र और उत्तम व्यवहार करने वाले व्यक्ति को उत्तम प्रकार के कर्मों का और सुखों का भोग प्राप्त होता है और दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को और दुष्ट साथ रहने वाले लोगों को दुष्टता का फल मिलता है। अंततः संत और सत्संग से उस महाप्रेतात्मा धुंधकारी को मुक्ति मिली। आशा है कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। कहानी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।